क्या आपको अपने बचपन की मेमोरीज याद है? क्या आपको अपने सपने याद रहते हैं? अगर ये दोनों चीज़ आपको याद रहती है तो इसकी ये भी पॉसिबिलिटी है कि टाइम बीतते जाने पर या साल बीतते जाने पर आपकी ये सारी मेमोरीज फेड होती जाएगी, यानी कि धुंधली सी होती जाएगी। काश ऐसा कुछ होता या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी होती जिसकी मदद के कारण हम अपनी सारी मेमोरीज को कंप्यूटर की डेटा की तरह स्टोर कर सकते तो। या फिर फॉर एग्जांपल समझ लीजिए आप किसी फॉरेन कंट्री में घूमने गए हो, या समझ लीजिए आप जापान गए हो घूमने के लिए एंड आपको जापानीज़ नहीं आती, तो काश कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी होती जिसके कारण आप जापानीज़ लैंग्वेज अपने ब्रेन में डाउनलोड कर सकते तो, और जापान के लोगों से उनकी लैंग्वेज में बात कर सकते तो। या फिर आप अपने जापान के ट्रिप की सारी यादों को कहीं स्टोर कर सके एंड सालों बाद उन सारी यादों को डिटेल्स में आप याद कर सके तो आज का वीडियो भी काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि अब ये सारी चीज़ें भी पॉसिबल हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप ये वीडियो देख रहे हो। वीडियो देखने के लिए आप अपनी आंखों का इस्तेमाल कर रहे हो। वीडियो में कही गई बात सुनने के लिए आप अपने कानों का इस्तेमाल कर रहे हो। एंड अगर शायद आप ये वीडियो स्मार्टफ़ोन पे देख रहे होंगे अपने, तो आपने अपने हाथों में स्मार्टफ़ोन भी पकड़ा होगा। क्या आपको पता है ये सब बॉडी फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल होता है? हाँ, आपने सही गेस किया, ये हमारे ब्रेन का काम है। हमारे ब्रेन में स्पेशल टाइप के सेल्स रहते हैं जिनका नाम है न्यूरॉन्स, जो कि ब्रेन से सिग्नल्स लेके बाकी बॉडी पार्ट्स और सेंसरी ऑर्गन्स को ट्रांसमिट करते हैं। ये न्यूरॉन्स ही है जिनकी मदद से हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम फंक्शन हो पाता है। अब न्यूरालिंक कंपनी, जिनके फाउंडर एलन मस्क है, यह दावा करती है कि हम हमारी मेमोरीज़ को स्टोर और बैकअप कर पाएंगे और साथ ही साथ ज़रूरत पड़ने पर हम उसे डाउनलोड भी कर पाएंगे उनकी बनाई गई चिप की मदद से, जो कि है BMI, जो ब्रेन मशीन इंटरफेस की तरह काम करेगी। In the future, you'll be able to save and replay memories. I mean, this is obviously sounding increasingly like a Black Mirror episode, but well, I guess they're pretty good at predicting. But yeah, essentially, if you have a whole brain interface, everything that's encoded in memory, you could upload. You could basically store your memories as a backup and restore the memories. And ultimately, you could potentially download them into a new body or into a robot body. The future is going to be weird. ये तो हुई फ्यूचर टेक्नोलॉजी की बात, बट उनका मेन मोटिव न्यूरोलिंक बनाने के पीछे ये है कि वो सोसाइटी में ब्रेन और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सारे बीमारियों को दूर करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि जिनकी बॉडी में पैरालिसिस है वो अब चल पाएंगे, जिन्हें सुनाई नहीं देता वो अब सुन पाएंगे, और जिन्हें दिखाई नहीं देता वो अब देख पाएंगे, और साथ ही साथ और भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ठीक कर पाएंगे, सिर्फ एक चिप इम्प्लांट की मदद से। यह चिप वायरलेस चार्जिंग की मदद से चार्ज हो पाएगी। न्यूरालिंक, जिसका फाउंडेशन हुआ था 2016 में, उन्होंने अपना पहला प्रोटोटाइप बनाया 2019 में, जो कि एक एक्सटर्नल ईयरपीस की तरह काम करता था, जो कि ईयर्स के पीछे फिट हो जाता था। बट अभी 2020 में इन्होंने एक नया मॉडल बनाया जो कि एक कॉइन के साइज़ जितना चिप है, जो अपने स्कल के अंदर डायरेक्टली फिट हो जाता है। एक एवरेज ह्यूमन स्कल का थिकनेस होता है 9 to 10 मिलीमीटर्स, और जबकि ये चिप का थिकनेस है 8 मिलीमीटर्स, यानी कि ये चिप पूरा कम्प्लीटली अपने स्कल के साथ फ्लश हो जाएगा। इस चिप के अंदर थ्रेड्स है, या बोल सकते हैं वायर्स है, जो कि ह्यूमन हेयर के कंपेयर में 10 टाइम्स थिनर है एंड जो इलेक्ट्रोड्स की तरह काम करते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स न्यूरॉन्स से भेजे गए सिग्नल को पढ़ सकते हैं एंड इससे पता लगाते हैं कि ब्रेन में क्या चल रहा है। इसकी प्रेरणा यूता अरे नामक टेक्नोलॉजी से ली गई है, जो कि ऑलरेडी काफ़ी डॉक्टर्स के द्वारा यूज़ की जा रही है। इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ के बीच एक मेन डिफरेंस ये है कि यूटा एरे में 100 जितने इलेक्ट्रोड चैनल यूज़ करते हैं, जबकि न्यूरालिंक में 1000 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोड चैनल यूज़ करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने माइन्यूट इलेक्ट्रोड चैनल्स को फिट करने के लिए कोई खतरा तो नहीं है।
क्या डॉक्टर्स ऐसे ऑपरेशन ठीक से कर पाएंगे? इस समस्या का सॉल्यूशन भी उनके द्वारा ऑलरेडी तैयार है, जो कि है उनके द्वारा बनाए गए सर्जिकल रोबोट्स। ये सर्जिकल रोबोट्स एकदम प्रिसाइज और एक्यूरेट काम तो करते ही है, साथ ही साथ आपको 1 घंटे के अंदर सर्जरी कंप्लीट करके घर भी भेज देंगे। ये मेरा नहीं, ये इलॉन मस्क का दावा है। So this is our surgical robot. And we actually ultimately want this robot to do essentially the entire surgery. So in everything from incision, removing the skull, inserting the electrodes, placing the device, and then closing things up and having you ready to leave. So we want to have a fully automated system. So this shows you at sort of close-up view, which I think is actually not too gruesome, of the electrodes being inserted in the brain. And if you look closely, you'll see that it's a little counterintuitive that if the electrodes are inserted very carefully, that there's no bleeding. And so if you have very tiny electrodes and if they're inserted very carefully, so that the robot actually images the brain and makes sure to avoid any veins or arteries so that the electrodes can be inserted with no noticeable damage. So you will have no noticeable neural damage in inserting the link. अब ये सारी चीज़ को प्रूव करने और उसके वैलिडेशन के लिए इन्होंने पिग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने पिग्स के अंदर चिप इम्प्लांट किए। इस लाइव एक्सपेरिमेंट से उन्होंने पिग की गतिविधियों का अनुमान लगाया, जिसमें उन्होंने पिग के दिमाग के सिग्नल्स को चिप के सिग्नल से कंपेयर किया एंड काफ़ी हद तक वो मैच हो गए। एनिमल ट्रायल्स सक्सेसफुल होने के बाद अब न्यूरालिंक को ह्यूमन ट्रायल्स लेने पड़ेंगे। इसके लिए न्यूरालिंक को यूएस के FDA यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेनी होगी। साथ ही साथ न्यूरालिंक ये भी दावा करती है कि उनके टेक्नोलॉजी की मदद से फ्यूचर में टेलीपैथी भी पॉसिबल हो पाएगा। टेलीपैथी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बिना बोले या बिना किसी एक्शन के आप सामने वाले इंसान के दिमाग में आपके पूरे थॉट्स ट्रांसफ़र कर सकते हो। मेंटल इलनेस और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि एंग्जाइटी, पेन, डिप्रेशन, एंगर, फियर, ये सारे चीज़ें भी न्यूरालिंक दावा करती है कि उनकी टेक्नोलॉजी की मदद से सॉल्व हो जाएंगे। सो गाइज, लेट्स होप कि फ्यूचर में न्यूरालिंक के ह्यूमन ट्रायल्स भी सक्सेसफुल हो जाए एंड ह्यूमैनिटी को ऐसी टेक्नोलॉजी का भरपूर फ़ायदा मिल सके। सो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए। अगर आपको लगा कि ये इन्फॉर्मेटिव है तो इसे शेयर करिए एंड अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलते रहे।